एनआरओ की मुखालफत एमक्यूएम के इस फैसले ने मुल्की सियासत का रुख तब्दील कर दिया। इस फैसले के बाद से मुल्की सियासत और बदलती हुई सूरत हाल में एमक्यूएम का मरकजी किरदार नजर आ रहा है। एमक्यूएम मरकज में हुकूमत के साथ है, सिंध में भी सूबाई हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन वहां कुछ ना कुछ तलखी मौजूद है। एनआरओ की मुखालफत के बाद मरकज में हुकूमत और एमक्यूएम के दरमियान एतमाद की फिजा में कुछ कमी आई है। मुबसरीन के मुताबिक कैरी लूगर बिल और एनआरओ पर एमक्यूएम ने जो स्टैंड लिया, उसके बाद मुत्तहिदा और इस्टेब्लिशमेंट की कुर्बतों में शायद इजाफा हो गया है और इसके साथ साथ एमक्यूएम कामयाबी से अपने पर मुल्क के दीगर हिस्सों में फैला रही है। गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब की मिसालें सबके सामने हैं। ये पार्टी किस तरफ जा रही है और आने वाले दिनों में इसका क्या किरदार होगा, इस पर हम तज्जिया लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से साबिक एडवोकेट जनरल सिंध बैरिस्टर नसीम फरोग, जो कि वहां की सियासत पर एक गहरी नजर रखते हैं। बैरिस्टर नसीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। ये बताएं कि क्या आप इस बात से इत्तफाक करेंगे कि एमक्यूएम जो है वो अब पिछले कुछ दिनों से एस्टैब्लिशमेंट की सियासत कर रही है? एस्टैब्लिशमेंट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि एमक्यूएम ने ये सेंस कर लिया है कि शायद जो अवामुन्नास है वो डिसग्रंटल्ड है, जो एग्जिस्टिंग जो मेन स्ट्रीम में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर एलिटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फ्यूडल्स की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट की हैं और ट्राइबल लीडर्स की हैं। तो अवाम जो है शायद एक चेंज चाहती है कि मिडिल क्लास से कोई लीडरशिप आए। तो इसलिए एमक्यूएम वो एक पार्टी है जिसने अभी तक तो मिडिल क्लास के ही लोगों को सामने लेके आई है, और अल्लाह करे कि वो पीपल्स पार्टी वाली मिस्टेक नहीं करे कि पीपल्स पार्टी में भी रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा था, लेकिन बाद में उसके अंदर सारे फ्यूडल्स और ट्राइबल लीडर्स आ गए थे। अच्छा, ये बताएं एमक्यूएम के लिए भी टेस्टिंग टाइम है। ये बताएं कि जो एनआरओ के ऊपर जो फैसला किया एमक्यूएम ने, उसने जिस तरह के मैंने पहले कहा कि उसने मुल्क की सियासत का रुख बदल दिया था, उस फैसले के बाद एमक्यूएम को क्या फायदा हुआ है आपके ख्याल में? एमक्यूएम की सियासत को क्या फायदा हुआ है? क्योंकि हुकूमत से तो कोई दरारें जो हैं वो उनके दरमियान जो रिश्ता है उसमें दरारें तो अब जाहिर बात है पड़ गई हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दूं कि एनआरओ को किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। पाकिस्तान में जितने भी कॉमन लोग हैं, सिटीजन्स हैं, तो ये एमक्यूएम ने इसको सेंस किया और इसमें ये एक बड़ी पॉजिटिव उन्होंने स्टांस लिया। हालांकि टू सम एक्सटेंट कुछ वो भी बेनिफिशियरी थे, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हम केसेस का सामना करने को तैयार हैं। तो इससे एक प्रिंसिपल की या प्रिंसिपल स्टांस की सियासत जो है वो सामने आती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये तो आप इत्तेफाक करेंगे कि वहां से एमक्यूएम की जो एक सर्टेन सियासत चल रही थी उसका रुख मुड़ा है, एकदम तब्दील हुआ है, इससे इत्तेफाक करेंगे आप? जी बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा, क्योंकि अब प्रिंसिपल की सियासत हो रही है और सियासत ये हो रही है कि पाकिस्तान के बेनिफिट और अवामुन्नास को क्या चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि इस हवाले से अब गिलगित बल्तिस्तान में भी एमक्यूएम को एक कामयाबी मिली है। पंजाब में वो जो है यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ भी उनकी प्रेजेंस जो है वो मजीद बढ़ाई जाए, उनकी सियासत जो है उसको मजीद तेज किया जाए। इस हवाले से जैसा कि मैंने कहा कि वो एमक्यूएम पर फैला रही है, क्या फर्क पड़ेगा? क्या पीपल्स पार्टी या पीएमएल को कोई खतरा आपके ख्याल में महसूस होगा? बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि थोड़ी सी एक आपकी इजाजत से बात करूंगा कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में बेसिकली 3 बेसिस होती है। या तो पॉलिटिक्स की जाती है एथनिसिटी पे, या पॉलिटिक्स की जाती है रिलीजियस ग्रुप्स के रिलीजन के नाम पे, या पॉलिटिक्स होती है क्लास सिस्टम पे। और अब ग्लोबली ये थोड़ा सा आप देखिए कि जब प्रेसिडेंट ओबामा ने भी पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात की है, तो बात यह है कि शायद जो एस्टेब्लिशमेंट है या अमेरिका भी है, तो वो लोगों से इंटरैक्ट करना चाहती है। तो अब ये जो सियासत होगी इसका महवर सिर्फ फ्यूडल्स और ट्राइबल लीडर्स नहीं होंगे, लेकिन कॉमन मैन को, मिडिल क्लास को कैसे एंगेज करना है। ठीक है। अच्छा, ये अपील जो है एमक्यूएम ने ये नारा लगाया। ठीक है, ये अपील तो एक हवाले से है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जहन में रखना बैरिस्टर नसीम साहब बड़ा ज़रूरी है कि एमक्यूएम का एक माजी है जिसमें मिलिटेंसी भी है, जिसमें वहाँ की वायलेंस तशद्दुद के वाक़यात भी हैं। एक इमेज, एक तासुर तो है, गलत या सही, और उसमें मुलव्वस हो रही है, तो उसको धोना इतना आसान तो नहीं होगा अगर उसको मैस अपील चाहिए मुल्क के बाकी हिस्सों में। देखें, जैसे एमक्यूएम पर किसी वक्त ये इल्ज़ाम लगाया था कि वो जिनापुर बना रही है, वो इल्ज़ाम धुला और जानने की ये ज़रूरत है कि ये जो डिसेंडेंट्स हैं इस वक्त, जो कराची बेस्ड ये पार्टी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान शायद बनाया है।
तो पाकिस्तान की वो कदर करना भी जानते हैं। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई माजी हो सकता है, कोई एक्चुअल माजी भी हो सकता है, कोई फॉइस्टेड माजी भी हो सकता है, और ये एमक्यूएम पर भी बड़ा मुनसर है कि अब वो उसकी लीडरशिप मैच्योर हुई है, हो रही है। आगे वो मजीद मेजोरिटी की तरफ जाती है या नहीं है, ये तो अब एमक्यूएम के लीडर डिसाइड करेंगे। बैरिस्टर नसीम फरोग, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। कह रहे थे कि एमक्यूएम की लीडरशिप के ऊपर बहुत बड़ी भारी जिम्मेदारी है और ये वाकई बड़ा चैलेंज है कि ये जो उसका सपोर्ट बेस है कराची का और सिंध का, वहाँ से निकल के और बाकी पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में वो कितनी कामयाबी हासिल कर सकती है। लेकिन एक बात बिल्कुल इस वक्त उसका ये कहा जा सकता है कि बहुत हद तक वो सामने आ रही है कि एमक्यूएम अपनी सियासत को मोड़ रही है, टैक्टिकल लेवल पर भी और स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी। वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो 21वीं सदी के पाकिस्तान में जायदादों के साथ अब सियासत भी विरासत में बंटने लगी। इस फरसूदा कल्चर से कैसे जान छुड़ाएंगे हम, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।